गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड ये जो पॉइंट है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। लोकसंख्येच्या वितरणावरती परिणाम करणारे घटक किंवा पॉप्युलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड हे कसं आहे या संदर्भात आपण आज बघणार आहोत। फर्स्टली याच्यामध्ये दोन पॉईंट आहेत, एक म्हणजे फिजिकल फॅक्टर्स आणि दुसरा म्हणजे ह्यूमन फॅक्टर्स। त्याला आपण मराठीमध्ये प्राकृतिक घटक यानी कि भौगोलिक घटक और दूसरा मानवी यानी कि मैन मेड, ये दोन जो है इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले। फर्स्ट है प्राकृतिक रचना। याच्यामध्ये मैदानी प्रदेशात तसेच मंद उताराच्या प्रदेशात लोकसंख्येचे वितरण हे ताठ आढळून येते, कारण मैदानी प्रदेशात शेती व्यवसाय सहजपणे केला जाऊ शकतो। अशा भागात औद्योगिकरण, वाहतूक या मार्गांचा सहज विकास होऊ शकतो। डोंगराळ किंवा पर्वतीय प्रदेशात त्या मानाने लोकसंख्या विरळ असते, कारण त्या ठिकाणी आत्ताच आपण बघितल्या पद्धतीनं रस्ते किंवा औद्योगिकरण कमी प्रमाणात असतं। पर्वतीय प्रदेशात जेथे पाण्याची व उदरनिर्वाहाची सोय होते तेथे लोकसंख्या केंद्रित झालेली आढळते। उदाहरणार्थ डेहराडून, लेह इत्यादी घटक असतील। त्याचबरोबर आपण बघूया दूसरा भाग, तो म्हणजे हवामान, क्लाइमेट। आप जानते हो कि क्लाइमेट का यानी कि हवामान का हमारे शरीर पर या फिर हमारे पूरे व्यवहार पर अच्छी तरह से परिणाम होता है। प्रतिकूल यानी एक्सट्रीम जो क्लाइमेट होता है यहाँ पे हम रह नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल उष्ण प्रदेश किंवा अतिशीत, वाळवंटी तसेच पर्जन्याचे प्रदेश हे प्रदेश मानवाच्या वस्तीसाठी उपयुक्त असत नाहीत। जैसे कि आप जानते हो कि डेजर्ट में या फिर हॉट क्लाइमेट रीजन में यानी कि इक्वेडोर पे या फिर जो है तो कोल्ड क्लाइमेट का रीजन है, पोलर रीजन है, अंटार्कटिका जैसे कोई पार्ट है, वहाँ पे हम रह ही नहीं सकते या फिर वहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है या फिर ऐसा कहा जाता है कि जो पोलर रीजन है वहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं है, मतलब वहाँ पे लोग रहते ही नहीं है। अर्थ पे ऐसे कोई भाग है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, फॉर एग्जांपल अमेज़न रिवर जैसा भाग हो, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम दिखाई देती है। थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पाण्याची उपलब्धता। वाटर इज मोस्ट इम्पॉर्टंट इन ह्यूमन लाईफ। मानवाच्या आयुष्यामध्ये पाणी हा सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे, कारण पाणी हा सर्व सजीवांसाठी किंवा मानवासाठी अत्यंत महत्त्वाचा घटक असल्याने तो पेयजलासाठी आवश्यक आहे। ड्रिंकिंग पर्पज़ यानी कि पानी पीने के लिए सबसे पहले उसकी इस्तेमाल किया जाता है। तो सीधे स्वरूप से ऐसा है कि जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे लोग बस्ती करते हैं या फिर वहाँ रहना पसंद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे नाइल रिवर वैली, नाइल नदीचे खोरे, या फिर इंडियन कोस्टल एरिया, भारतीय किनारपट्टीचा प्रदेश, यहाँ पे ज़्यादा लोग बसे हैं, ऐसा देखा जाता है। तीसरे के बाद चौथा है सॉइल यानी कि मृदा। जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होती है या फिर जहाँ पे फर्टिल सॉइल होती है कि जिस सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे ख़ास तौर से खेती की जाती है, और वहाँ जहाँ पे खेती ज़्यादा होती है वहाँ पे पॉपुलेशन भी ऑफ कोर्स ज़्यादा रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसिसिपी, गंगा, इरावती, यंगत्से, ये जो रिवर्स है यहाँ पे जो प्लेन एरियाज़ बने हैं वहाँ पे खेती ज़्यादा तरह से की जाती है और वहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन भी दिखाई देती है। ये तो हुए प्राकृतिक कुछ रीजन्स। इसके बाद हम देखेंगे कि मानवी घटक या फिर ह्यूमन फैक्टर्स। सबसे पहले तो आता है खेती या फिर
शेती आपण म्हणूया त्याला, खत व जलसिंचन यांचा वापर केल्याने शेतीच्या उत्पन्नात वाढ होते. यावर अधिक लोकसंख्या पोचली जाऊ शकते. शेतीचे प्रकार, शेतीची पीक पद्धती, लागवडीची पद्धती आणि वैशिष्ट्यपूर्ण पीक पद्धत या शेतीतील वैशिष्ट्यामुळे लोकसंख्या वितरणावरती महत्त्वाचा परिणाम होत असतो. यानंतर आहे खानकाम. जो हम देखते हैं कि बड़े बड़े माइल्स होते हैं जो रॉक के होते हैं या फिर आपण त्याला म्हणूया की कोळसा, बरोबर आहे ना, कोळशाच्या पण खूप मोठ्या खाणी असतात आणि या ठिकाणी पण लोकसंख्या खूप मोठ्या प्रमाणात केंद्रित झालेली असते. तुम्हाला माहिती आहे झांबियातील कटांगा तांबे खनिजपट्टा तसेच भारतातील छोटा नागपूर पठार या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणात खाणींचं स्वरूप असल्यामुळे या ठिकाणी पण लोकसंख्या खूप मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होते. किंवा आपण बघतो की गल्फ कंट्रीज़ यानी कि आखाती जो कंट्रीज़ है वहाँ पे पेट्रोलियम की खूब बड़े बड़े कुएँ होते हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है. उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन या फिर वाहतूक. रस्ते किंवा महामार्गामुळे एखाद्या क्षेत्रामध्ये लोकसंख्या वाढते. जहाँ पे रोड डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो वहाँ पे आप जानते हो कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग बसते हैं, क्योंकि रास्ते का इस्तेमाल करके लोग अपनी पूरे काम आसानी से कर सकते हैं. वहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे दिखाई देते हैं. ये होता है रास्ते के बारे में. इसके बाद आता है नागरिकीकरण, अर्बनायझेशन. उद्योगधंद्यांच्या विकासामुळे छोटी मोठी शहरे विकास होतात. वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा भागवण्यासाठी वाहतूक, व्यापार इत्यादी सेवा तृतीयक व्यवसायांमध्ये वाढ होते. जैसे कि आप जानते हो कि हमारे नज़दीक के जो सिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल पलटन हो या बारामती हो या पूना हो, बॉम्बे हो, इस जैसे सिटी में ज़्यादातर लोग रहने के लिए जाते हैं. क्यों जाते हैं? तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं, वहाँ पे काम करने के लिए लोगों को काम मिलता है, तो उसको कहते हैं अर्बनाइजेशन, नागरीकरण. वहाँ पे हर एक सुविधा आसानी से मिलती है, इसलिए लोग वहाँ पे ज़्यादातर बसते हैं. लास्ट में आता है पॉलिटिकल फैक्टर्स या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी. उसको कहते हैं राजकीय घटक या फिर शासकीय धोरण. ऐसा है कि कुछ जो कंट्रियाँ है उनका जो पॉलिटिकल इशू होते हैं उसकी वजह से भी वहाँ पे लोग कम ज़्यादा होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इन इंडिया, भारत में हर एक धर्म, हर एक जाति के लोग बहुत आसानी से रह सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कोई देश है जहाँ पे वो उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से वो दूसरे धर्म या जाति के लोगों को वहाँ नहीं रहने दिया जाता. आप जानते हो कि जब कभी वॉर की सिचुएशन आती है या फिर युद्ध की सिचुएशन आती है तो भी वहाँ के लोग अन्य जगह पे माइग्रेट हो जाते हैं. इसी वजह से भी वहाँ पे लोगों को माइग्रेट होना पड़ता है. इस तरह से ये भी बहुत अच्छी तरह से हमने ये भी बार देख लिया. इसके बावजूद भी और कोई पार्ट्स है जहाँ पे हम देखते हैं कि सी पोर्ट्स जहाँ पे बने होते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे लोग रहते हैं, या फिर रिवर्स के एरिया में रहते हैं, या फिर जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो गया है वहाँ पे भी रहते हैं. इस तरह से हमने आज पूरे के पूरे 2 भाग देख लिए. अगर आपको इसके बारे में कोई शिकायत है तो मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे ज़रूर कमेंट करो. थैंक यू.